Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. ओके बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, ये मैटर की 3 स्टेट्स हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर की 3 स्टेट्स हैं. सॉलिड बेटा पता है सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड कहते हैं ठोस चीज़ों को जो सख्त होती हैं. इसी तरह से लिक्विड कहते हैं माया चीज़ों को, पिघली हुई, जिनको आप पी भी सकते हैं. इसके अलावा और भी पिघली हुई चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल, ब्लड वगैरह, और इसमें वाटर भी आता है, मिल्क. और गैसेस ये भी मैटर की फॉर्म है. गैस कहते हैं जो जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं उसकी भाप बनती है, और गैस जो है ये भी जगह घेरती है और वज़न भी रखती है. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मैटर. पूरी दुनिया में अब क्या है कि जो भी चीज़ है जो अगर वो जगह घेरेगी और वज़न रखेगी तो उसको हम मैटर कहेंगे. इवन एयर इज़ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हत्ता कि हवा भी मैटर है क्योंकि वो जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है. अब कैसे बेटा? अब हर चीज़, इवन कि हमारी बुक्स, घर और कपड़े वगैरह, हर चीज़ जो है ये मैटर में आती है क्योंकि हर चीज़ जो है पूरी दुनिया में ये जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है. ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. तमाम मैटर जो है दुनिया में वो बने हैं छोटे पार्टिकल्स से. मिसाल के तौर पे कि अब हम अपनी बुक को ही ले लें, बुक में भी छोटे पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स लगे हैं. और ये टिनी पार्टिकल्स क्या हैं ये हमें नज़र नहीं आते. हर चीज़ जो है वो पार्टिकल से बनी है. किस पार्टिकल से? उसी के ही पार्टिकल से. अब मिसाल के तौर पे जैसे वाटर है, वाटर किस पार्टिकल से बना है? वाटर पार्टिकल से. दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम. और ये पार्टिकल यानी कि ज़र्रात जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये हमें नज़र नहीं आते. पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट. पार्टिकल्स, ये ज़र्रात हमेशा हरकत में रहते हैं. इन सम थिंग्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट अ लॉट. इन अदर थिंग्स द पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट बिकॉज दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर. अब कुछ चीज़ों में जो है वो ज़र्रात जो हैं वो ज़्यादा हरकत करते हैं और कुछ में जो है वो कम हरकत करते हैं क्योंकि उसमें वो जो है वो दूर होते हैं तो वो हरकत जो है वो फ्रीली कर सकते हैं. और अगर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे तो एक दूसरे से पैक्ड टुगेदर होंगे तो वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, और अगर वो एक दूसरे में उनमें स्पेस ज़्यादा है तो वो फ्रीली जो है वो हरकत कर सकते हैं. मैटर एंड इट्स फॉर्म. मादा और उसकी इकसाम. जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले भी बताया है कि मैटर की ये सारी जो ऊपर बताई गई हैं ये मैटर की स्टेट्स हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. और पूरी दुनिया में जो तमाम चीज़ें हैं वो इन्हीं से बनी हुई हैं. वो या तो सॉलिड हैं, या तो लिक्विड हैं, या फिर गैस की शेप में हैं. ओके, मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स. मैटर जो है ये 3 स्टेट्स या फॉर्म में 3 हालत में पाया जाता है. दीज स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इन स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेट्स को क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस इनको कहा जाता है. सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस. तो तमाम चीज़ें जो है पूरी दुनिया में वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? सॉलिड से, लिक्विड से या फिर गैस से. अ मटेरियल और सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मटेरियल या कि सब्सटेंस जो है वो बनता है पार्टिकल्स की सेम काइंड से, यानी कि जो काइंड होगी सब्सटेंस की, पार्टिकल की भी वही काइंड होगी. मिसाल के तौर पे अब जैसे पीछे भी मैंने आपको वाटर की मिसाल दी है कि वाटर किस पार्टिकल से बनेगा? वाटर पार्टिकल से. वुड किस पार्टिकल से बनेगी? वुड पार्टिकल से. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन एनी फॉर्म इज मेड अप ओनली ऑफ वाटर पार्टिकल्स.
मिसाल के तौर पे कि पानी की कोई भी इकसाम जो है वो किससे बनेगी, सिर्फ वाटर पार्टिकल से, पानी के ज़रात से बनेगी। ओके, आगे बेटा ये कॉन्सेप्ट चेक है, पेज नंबर 61। यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, सम वर्ड्स विल बी यूज्ड मोर देन वन। ये ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं इनको लेके आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है। नंबर 1 है एवरीथिंग इन दिस वर्ड दैट हैज़ डैश एंड ऑक्यूपाइज डैश इज मैटर। हर चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में क्या रखती है, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह घेरती है। ऑक्यूपाइज का मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरना। नंबर 2 डैश आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। क्या चीज़ जो है वो हमेशा हरकत करती रहती है, पार्टिकल्स। नंबर 3 डैश इज फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म। 3 स्टेट्स में क्या चीज़ पाई जाती है, मैटर। इसमें आएगा मैटर। ओके, अब मैटर की पहली फॉर्म यानी कि सॉलिड। सॉलिड, अब बेटा पता है आपको सॉलिड किसको कहा जाता है, सॉलिड कहते हैं सख्त को, ठोस चीज़ जो होती है। अब ठोस हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ठोस चीज़ें हमारे पास घर, अब पेंसिल, बुक, इवन के हम, ये सारी सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, सॉलिड कहते हैं सख्त चीज़ों को। अब सॉलिड में क्या होता है, इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। अब सॉलिड में जो ज़रात होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, वो फ्रीली हरकत नहीं कर सकते। जबकि बाकी लिक्विड और जो गैस है उसमें जो है, लिक्विड में वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े नहीं होते, उनके दरमियान फासला होता है, और गैसेस में जो है वो ज़्यादा फासला होता है। ठीक है, अब इसी तरह से सॉलिड में वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर सकते। द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं क्योंकि वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट, और उनकी ताकत जो है खींचने की वो बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर हरकत नहीं कर सकते। पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट इन देयर प्लेस। ज़रात जो हैं वो अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं। दिस इज़ व्हाट गिव्स सॉलिड्स देयर शेप्स। तो इससे ये होता है कि सॉलिड की शेप बनती है। वी से दैट अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। अब ये बेटा डायग्राम में देखें, ये पार्टिकल्स हैं, ये जो बॉल्स नज़र आ रही है नीचे आपको, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के। और ये देखें कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली हरकत नहीं कर सकते। और इन्होंने फिर एक शेप बना दी है। शेप इन्होंने किस चीज़ की बनाई है, ऊपर देखें ब्रिक की बनाई है इन्होंने शेप। इसी तरह से सॉलिड जो है किसी भी कोई भी शेप बना सकते हैं, क्योंकि वो आपस में जुड़े होंगे। तो जो चीज़ होगी, जैसे अब ये ब्रिक की शेप में है तो उन्होंने ब्रिक बनाई है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स। ओके, लिक्विड्स, ये मैटर की सेकंड फॉर्म है। लिक्विड्स कहते हैं माया को, यानी कि पिघली हुई चीज़ें आती हैं इसमें। लिक्विड में वाटर आता है, ऑयल आता है, मिल्क, ब्लड, ये सारी चीज़ें लिक्विड्स में आती हैं। ये मैटर की जो है ये सेकंड फॉर्म है। और इसमें जो है ये पार्टिकल्स जो हैं आर नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली। इसमें जो है पार्टिकल इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो इनमें ज़रात की जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन जो है वो भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली। तो पार्टिकल्स जो हैं, ज़रात जो हैं, वो ज़्यादा फ्रीली हरकत कर सकते हैं और ज़्यादा हरकत कर सकते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर। स्पेस उनमें ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट लिक्विड्स कैन फ्लो। इसका मतलब ये है कि लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर। अ लीटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लीटर नो मैटर व्हाट कंटेनर इट इज पुट इनटू। अब अगर 1 लीटर पानी को जो है उसमें वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, उसको कंटेनर में जब डाला जाएगा, उसको बड़े कंटेनर में डाला जाएंगे तब भी वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, ना कि वो ज़्यादा हो जाएगा। लिक्विड्स डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम।
लिक्विड्स की जो है लिक्विड्स डेफिनेट वॉल्यूम रखता है बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। अब ये डायग्राम में देखें बेटा कि ये जग में पानी डाला हुआ है, अब ये बीच में जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं यानी कि ज़र्रात हैं। ज़र्रात किसके हैं, ये लिक्विड के। इसमें ये देखें स्पेस ज़्यादा है। ऊपर सॉलिड में जैसे हमने पढ़ा था उसमें पार्टिकल्स जो है थे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने शेप बना ली थी। अब इसमें ये है कि पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो फ्रीली घूम रहे हैं तो उसकी शेप नहीं बन सकती, यानी कि उनमें गैप आ गया है तो वो लिक्विड की शेप इख्तियार कर गए। ओके, आगे है नंबर 3 गैसेस। ये मैटर की जो है थर्ड फॉर्म है गैसेस। ओके बेटा, गैसेस कहते हैं कि गैस होती है कि जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं उसमें से जो भाप बनती है वो गैस की शेप में आ जाती है। गैस जो है बहुत सारी चीज़ों में डाली जाती है और गैस जो है ये भी वेट भी रखती है और ये स्पेस भी लेती है। कैसे स्पेस लेती है, अब एक आप बैलून की एग्जांपल ले लें कि बैलून में जब आप उसको पहले वो देखें वो बिल्कुल छोटा होता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने स्पेस ली है गैस ने भी। ओके, द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर। गैसेस में जो है ज़र्रात जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक, और इनकी जो है वो ताकत एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं वो बहुत इनकी वीक होती है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़रात जो है वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, हर वक्त हरकत करते हैं। दे बाउंस्ड ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। वो एक दूसरे को उछालते रहते हैं और ऑल डायरेक्शन में हरकत करते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर। और गैसेस में क्या होता है बेटा, इसमें जो है ज़रात की जो है इसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनके दरमियान जगह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो फ्रीली घूम सकते हैं। अब जैसे सॉलिड में जगह बिल्कुल कम थी पार्टिकल्स के दरमियान में, ज़रात के दरमियान में, लिक्विड में कुछ कम थी, वो थोड़ा कम थी उनमें जगह, वो थोड़ी हरकत कर सकते थे, और गैसेस में जो है वो बिल्कुल फ्रीली हरकत कर सकते हैं। A gas occupies the whole space of its container. गैस जो है पूरे कंटेनर में फैल जाती है, पूरी जगह ले लेती है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। अब गैस की ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये फ्रीली घूमते हैं। अब वो इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है कोई शेप बनेगी ना। अब ये पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं होते, कोई शेप भी नहीं बनती। ये नीचे डायग्राम में देखें, ये फर्स्ट वाले में सिलेंडर है। अब अगर सिलेंडर में पूरा सिलेंडर जो है ये गैस का भरा हुआ है, अगर इसको ओपन किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़रात जो हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे, और बिखर के वो क्या होगा, बिखर के जो बाहर वाली हवा है उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर गैस की स्मेल आना शुरू होगी। आगे बाईसाइकिल वाली में देखें कि वो साइकिल में हवा भर रहा है। अब जो साइकिल के टायर हैं उनमें जो है उसमें एम्प्टी जो स्पेस है उसमें वो हवा जब भरेगा तो वो सारी जगह को फिल कर देगी, ठीक है। उसमें पूरी व्हील में जो है वो हवा भर जाएगी जब वो उसको पंप करेगा। तो इससे ये है कि गैस भी जगह लेती है। ओके, चेंजेस ऑफ स्टेट्स। स्टेट की चेंजेस, हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब सब्सटेंस कहते हैं मादा को, किसी भी चीज़ को गर्म करने से या ठंडा करने से ये है कि उसकी हालत जो है वो चेंज होगी दूसरे में, ठीक है। वो चेंज होके दूसरी शेप में चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे हम कैंडल को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगी। इसी तरह से आइस को जब हम गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं तो वो पिघल के पानी बन जाता है, ठीक है। गर्म करने से या ठंडा करने से किसी भी सब्सटेंस की स्टेट जो है वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड, अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो इट कैन बिकम अ गैस। लिक्विड अब क्या है, लिक्विड मिसाल के तौर पे जैसे आप पानी ले लें, पानी को आपने गर्म किया है तो फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, गैस में, यानी कि वो पानी गर्म होगा, वो भाप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड,
और अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं, इट कैन बिकम अ लिक्विड, तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे सॉलिड, लोहे को ही ले लें, लोहा सबसे ठोस चीज़ है, जब इसको गर्म किया जाता है आग पे तो वो भी पिघल जाता है, फिर उस ठंडा होने के बाद फिर वो दोबारा से उसी शेप में आ जाता है। लेकिन जब उसको ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है और मेल्ट होके लिक्विड की शेप वो इख्तियार कर लेता है। सब्सटेंसेस चेंज स्टेट्स व्हेन दे मेल्ट, बॉयल, कंडेंस और फ्रीज। सब्सटेंस की शक्ल जो है वो चेंज होती है जब उसको पिघलाया जाता है, बॉयल किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो अपनी शक्ल चेंज करते हैं। अब बेटा ये डायग्राम में देखें, इसमें ये देखें, इसमें भी रिसाइकलिंग देखें इसकी, कि ये सबसे पहले आइस को मेल्ट किया गया है। ठीक है, ये बर्फ़ की, वाटर की एग्जांपल दी गई है इसमें, कि पानी को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड की शक्ल इख्तियार करता है। जब हम उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद वो उसकी गैस की शक्ल ले लेगा, क्योंकि बॉयल करने के बाद वो इवापोरेट होगा, वो भाप बन के आबी बुखारात बन जाएंगे और वो ऊपर गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम बर्फ़ को मेल्ट करेंगे तो फिर वो लिक्विड की शेप जो है वो इख्तियार करेगा, लिक्विड में बन जाएगा। लिक्विड से आगे फिर वो उसमें गैस में तब्दील हो जाएगा। और इसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी? वही गैस, उसको जब हम ठंडा किया जाएगा फिर वो पानी की शक्ल में आएगा। पानी को जब दोबारा से फ्रीज किया जाएगा तो फिर वो आइस की शेप में आ जाएगी। ओके बेटा, अब आगे देखें। द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस रिमेन द सेम। ज़र्रात जो हैं वो सब्सटेंस के सेम रहते हैं। वट एवर द स्टेट्स उसकी हालत, उसकी जो भी हो, स्टेट से मुराद चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसके उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस उनके मुख्तलिफ उनका ये होगा कि दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट द सेम। उनकी जो, उनके दरमियान जो ज़र्रात की जो स्पेस है, उनकी जो जगह है वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन उनकी जो पार्टिकल्स की जो उसमें जो सबस्टेंस है वो उसका सेम रहेगा, स्टेट्स उसकी जो भी होगी। ओके, एनवायरनमेंट वॉच, माहौल में देखिए, माहौलियाती वॉच, माहौल के बारे में। एरोसल स्प्रेज, एरोसल स्प्रेज बेटा पता है किसे कहते हैं? ये एक किस्म की स्प्रे होती है जिसको कि ये मच्छरों वगैरह के लिए भी हवा में लोग स्प्रे करते हैं, लेकिन ये है कि ये ख़तरनाक भी होती है। ख़तरनाक कैसे होती है कि ये देखिए, दीज कंटेन केमिकल्स दैट कुड हार्म द एनवायरनमेंट व्हेन रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, अवॉइड देयर यूज़ इफ़ पॉसिबल। अब ये जो है इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, एरोसल स्प्रेज में केमिकल्स एक किस्म के पाए जाते हैं, जिससे ये है कि माहौल जो है वो, माहौल को नुकसान होता है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान होता है और जो एटमॉस्फेयर है उसको भी नुकसान होता है। इससे अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो इससे परहेज़ करनी चाहिए और इससे ये है कि आगे इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आगे है ऑयल। ऑयल, फैट एंड ग्रीस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऑयल और चर्बी और ये ग्रीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं चिकनाई वाली, ये पानी में हल नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि बर्तन वगैरह भी जब धोते हैं तो जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो ऊपर ऊपर ही तैरती रहती हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। दे कैन ब्लॉक ड्रेन्स, ड्रेन्स कहते हैं नाले को। अब ये क्या करते हैं, आगे नदी नालों को ब्लॉक करते हैं। जब ज़्यादा बड़ी तादाद में इनको नालों में या नदी में गिराया जाता है, गंदे तेल को या ग्रीस वगैरह को, इस तरह की चीज़ों को, तो उससे फिर ये है कि नदी नाले जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। दे फॉर्म अ फिल्म ऑन वाटर, ये एक पानी पे एक किस्म की फ़िल्म बनाते हैं। एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और पौधों को भी इससे नुकसान होता है। नेवर पोर ऑयल डाउन और ड्रेन, इसको कभी भी जो है वो नालों में गिराना नहीं चाहिए, इससे नुकसान होता है जानवरों को भी, पौधों को भी, इवन के इंसानों को भी इससे जो है वो नुकसान होता है। ओके, आगे है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा बेटा, अब ये आपको पता है कि फिजिकल कहते हैं जिस्मानी एंड केमिकल कीमियाई चेंजेस।
कीमियाई और जिस्मानी चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। व्हेन कैंडल मेल्ट और वाटर बॉयल्स, यानी कि जब मोमबत्ती को पिघलाया जाता है और पानी गर्म होता है, बोथ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो दोनों की जो है वो हालत चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है। नो न्यू सब्सटेंस, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस आर फॉर्म नहीं होता। दिस इज अ फिजिकल चेंज, इसे जिस्मानी चेंज कहा जाता है। वैन वुड एंड पेपर बर्न, और जब लकड़ी को और कागज़ को जलाया जाता है, ऐश, तो उससे राख बनती है। अ न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म वजूद में आता है, वो इससे या केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, तो हम कह सकते हैं कि एक जो है केमिकल चेंज जो है वो वजूद में आया है, जैसे नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, अब ये देखें कॉन्सेप्ट चेक, पेज नंबर 64 पे दो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो डेड सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें आएगा न्यू। नंबर 2, इन अ डैश चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें आएगा केमिकल। ओके, आगे देखें बेटा, चूज द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 65 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कौन सी इसमें से जो है वो स्टेट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी, ऑयल, ये मैटर की स्टेट नहीं है। नंबर 2, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड ऑफ टिनी, टिनी कौन सी है जो ज़मीन पे है, वो है पार्टिकल्स, ज़र्रात को कहते हैं। नंबर 3, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनते हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर वाटर पार्टिकल से सारे बनते हैं, ये तीनों चीज़ें पानी की बनी हुई हैं, तो पानी के ज़रात से ही बनती हैं। नंबर 4, विच टाइप ऑफ मैटर हैज़ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मैटर की कौन सी टाइप है जिसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, तो ये बेटा पीछे पढ़ के आए हैं, ये मैटर की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सॉलिड है, जिसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नंबर 5, व्हेन वुड इज बर्न्ड एंड टर्न्स इनटू ऐश, व्हाट टाइप ऑफ चेंज हैज़ टेकन प्लेस, तो इसका आंसर आएगा केमिकल चेंज। ओके, नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2, द पार्टिकल्स इन अ डैश आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर, इसका आंसर होगा सॉलिड, वेरी क्लोजली होते हैं। नंबर 3, द डैश इज अ लिक्विड आर पैक्ड लूजली टुगेदर दे कैन फ्लो, तो द पार्टिकल आएगा इसका इसमें। नंबर 4, इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर, इसमें आएगा स्पेसिस। ओके, अब आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, यानी जो डेफिनेशन है उसको उसके करेक्ट टर्म के साथ आप मैच करेंगे। नंबर 1 है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस किस में फॉर्म होता है, फिजिकल चेंज में या कि केमिकल चेंज में, तो इसका आंसर आएगा बेटा केमिकल चेंज। नंबर 2, अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, फिजिकल चेंज। नंबर 3, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसका आंसर आएगा मैटर, मैटर जो है ये जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है, पूरी दुनिया में जो चीज़ वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहा जाता है। ओके, टिक एंड क्रॉस आ गए। नंबर 1 है पार्टिकल्स मूव, तो टिक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। नंबर 2, पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, क्रॉस। नंबर 3, अ लीटर ऑफ वाटर is more when it is in a 5-liter containers, cross. Number 4, particles in orange juice are packed less closely than those in orange ice lolly, tick होगा। Number 5, ice melts into a gas, cross. ओके बेटा, अब नोटबुक पे काम करना है अपने, ऊपर आप यूनिट नंबर 6 यूनिट का नेम राइट करेंगे, टॉपिक होगा शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर आपने डेट, डे
और क्लास वर्क भी मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्वेश्चन नंबर 2, डू द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड स्टे इन वन प्लेस? नो, आंसर है नो, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड नॉट स्टे इन वन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 3, डू लिक्विड हैव अ फिक्स्ड शेप? आंसर होगा नो, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। क्वेश्चन नंबर 4, why is it not a very good idea to use aerosol sprays? आंसर है aerosol sprays contains chemicals that could harm the environment. Avoid their use if possible. Question number 5, why is it not a good idea to dispose of oil down drains or into lakes and rivers? इसका आंसर होगा oil do not dissolve in water. They can block drains and can harm wildlife and plants. Never pour oil down a drain, lake and river. ओके बेटा, अब लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हमारा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड? सॉलिड और लिक्विड के डिफरेंसेस बताने हैं आपने। आंसर देखें, पहला है सॉलिड, दे हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, और लिक्विड में आएगा डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स। ओके, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, और लिक्विड में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस इज लीस्ट, इंटर पार्टिकल स्पेस लीजर। ओके बेटा, वीकली डायरी देखें। फ्राइडे को यूनिट 6 पेज 60 और 61 की रीडिंग करनी है। सैटरडे को यूनिट नंबर 6 पेज 62 और 63 की रीडिंग करनी है। मंडे को आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट टेस्ट। पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट दिया था, 1 से लेके 6 थे, अब आपका पूरे यूनिट का टेस्ट होगा। ट्यूसडे को यूनिट नंबर 6 पेज 64 और 65 रीड करना है। वेडनेसडे को यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 66 राइट एंड लर्न करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपने 3 राइट करने हैं, 1 से लेके 3 नोटबुक पे आपने राइट करने हैं, और पेज 66 भी आपने राइट करना है। थर्सडे को यूनिट नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 राइट करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक, ये भी आपने तीनों नोटबुक पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके बेटा, यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।